स्कॉर्पियो, एक लम्हा रुको। अगर तुमने कभी ये महसूस किया है कि पैसे के मामले में तुम दूसरों जैसे नहीं हो, अगर तुम जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, जल्दी फैसला नहीं लेते और जब पैसा आ भी जाए तो तुम्हारे अंदर फौरन एक सवाल उठता है, इसे बचाना कैसे है, इसे बढ़ाना कैसे है और इसे गलत जगह ज़ाया होने से कैसे रोकना है, तो सुनो, ये सिर्फ आदत नहीं, ये तुम्हारी तबीयत का हिस्सा है। अगर तुम स्कॉर्पियो हो तो पैसे के बारे में तुम्हारे अंदर एक ख़ास तरह की शिद्दत चलती है। ये शिद्दत तुम्हें जल्दी अमीर बनाने के लिए नहीं आई। ये शिद्दत तुम्हें ऐसी दौलत की तरफ ले जा सकती है जो आहिस्ता बने मगर मजबूत बने और देर तक कायम रहे। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक बहुत सच्ची बात समझाऊंगा। स्कॉर्पियो की असल माली ताकत जल्दी फ़ायदा नहीं बल्कि खामोश हिकमत है। यानी जल्दी फैसला ना करना, मौके को परखना, नुकसान से सीखना और पैसे को सिर्फ खर्च की चीज़ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़, अख्तियार और बुनियाद समझना। और आखिर में मैं तुम्हें चंद ऐसे सादा असूल भी दूंगा जिनसे स्कॉर्पियो अपनी माली ताकत को बिखरने नहीं बल्कि मजबूत होने की तरफ ले जा सकता है। अब यहाँ पर बुनियादी सवाल है, स्कॉर्पियो का पैसे के साथ रिश्ता आम क्यों नहीं होता? बहुत से लोग पैसे को सिर्फ सहूलत समझते हैं, कुछ लोग इसे स्टेटस बना लेते हैं, कुछ लोग इसे दिखावा बना लेते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो के लिए पैसा अक्सर सिर्फ पैसा नहीं होता। स्कॉर्पियो के लिए पैसा अक्सर ये होता है, तहफ़्फ़ुज़, अख्तियार, अपनी जगह, अपनी इज्जत और वो सुकून जो किसी पर डिपेंड हुए बगैर मिले। इसलिए स्कॉर्पियो पैसे के मामले में जल्दी हल्का नहीं होता। वो अक्सर अंदर से ये सोचता है, अगर मैंने गलत जगह लगाया तो मैं खुद को कमज़ोर कर दूंगा, अगर मैंने जज्बात में फ़ैसला लिया तो बाद में खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने जल्दी ट्रस्ट किया तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होगा, असर अंदर तक जाएगा। यही वजह है कि स्कॉर्पियो का पैसे के साथ ताल्लुक आम नहीं होता। वो या तो बहुत गार्डेड होता है या बहुत इंटेंस होता है, और यही दोनों एक्सट्रीम इसकी माली ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये कैफियत एस्ट्रोलॉजी में क्यों आती है? स्कॉर्पियो की कोर एनर्जी पर दो बड़ी कुव्वतें गहरा असर डालती हैं, मार्स और प्लूटो। मार्स तुम्हारे अंदर अमल, हिफाजत और बका की आग जगाता है, यानी अपनी चीज़ बचाओ, जल्दी हारो नहीं, खतरा पहचानो और ज़रूरत पड़े तो सख्त हो जाओ। पैसे के मामले में यही क्वालिटी स्कॉर्पियो को केयरलेस नहीं होने देती। वो फौरन नहीं कूदता, वो पहले देखता है, पहले कदम लेता है। प्लूटो सतह के नीचे काम करता है। ये गहराई, राज, तब्दीली और हिडन पावर की एनर्जी है। पैसे के मामले में ये स्कॉर्पियो को ये खूबी देता है, हर चीज़ के पीछे असल वजह देखना, लंबे वक्त की सोच रखना, हिडन रिस्क पहचानना और बहरान के बाद दोबारा उठ जाना। एक नुकसान के बाद भी स्कॉर्पियो अगर होश में हो तो पहले से ज़्यादा समझदार होकर उठ सकता है। और यही स्कॉर्पियो की असल माली ताकत है। वो शोर से नहीं जीतता, वो समझ कर जीतता है। अब यहाँ पर सवाल है, स्कॉर्पियो जल्दी अमीर क्यों नहीं लगता मगर देर तक मजबूत क्यों रह सकता है? स्कॉर्पियो अक्सर वो साइन नहीं होता जो हर वक्त अपनी कमाई, अपने मंसूबे या अपनी कामयाबी लोगों को दिखाता फिरे। वो खामोश रहता है और यही खामोशी लोगों को अक्सर धोखा देती है। लोग समझते हैं ये कुछ खास नहीं कर रहा, हालांकि अंदर से स्कॉर्पियो अक्सर देख रहा होता है, परख रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है। वो हर मौके पर नहीं कूदता, वो हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, वो हर चमकती चीज़ को मौका नहीं समझता। और यही क्वालिटी अगर बैलेंस में हो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बहुत ताकतवर है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं बनती, वेल्थ बनती है कम गलतियां करने से, गलत जगह कम लगने से, नुकसान के बाद संभल जाने से और वक्त के साथ सही फैसले दोहराने से। स्कॉर्पियो यही कर सकता है अगर वो अपने अंदर के दबाव को सही सिमत दे। स्कॉर्पियो की माली ताकत कहाँ छुपी होती है? पहली जगह, खामोश तहकीक। स्कॉर्पियो जल्दी सतह पर यकीन नहीं करता, वो पहले देखता है, फिर दोबारा देखता है, फिर शक करता है, फिर सबूत ढूंढता है, फिर फैसला लेता है। पैसे के मामले में यही क्वालिटी बहुत कीमती है, क्योंकि आज के दौर में बहुत नुकसान जल्दी से होता है। जो जल्दी मान लेता है वो अक्सर जल्दी पछताता भी है। लेकिन स्कॉर्पियो अगर सही हालत में हो तो वो जल्दी यकीन नहीं करता, और यही बात इसे बहुत सी गलतियों से बचा सकती है।
दूसरी जगह नुकसान से सीखने की ताकत। बहुत से लोग लॉस के बाद या तो डर जाते हैं या जज्बाती होकर और गलतियां करते हैं। स्कॉर्पियो अगर मैच्योर हो तो वो नुकसान को सबक बना सकता है। वो अपने आप से पूछ सकता है, मैंने कहाँ जल्दी ट्रस्ट किया, मैंने कहाँ सबूत कम लिया, मैंने कहाँ ईगो में फैसला लिया, मैंने कहाँ बस फील करके कदम उठाया। ये सवाल स्कॉर्पियो को हर नुकसान के बाद ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तीसरी जगह मुश्किल वक्त में भी स्ट्रेटजी। जब मुश्किल वक्त आता है तो कुछ लोग पैनिक करते हैं। स्कॉर्पियो के अंदर अगर क्लैरिटी हो तो वो पैनिक की बजाय सर्वाइवल मूड में जा सकता है। ये क्वालिटी पैसे में भी बहुत अहम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ तब बनती है जब इंसान मुश्किल वक्त में भी अपनी बुनियाद ना तोड़े। अब वो हिस्सा जहां अक्सर स्कॉर्पियो स्लिप करता है। स्कॉर्पियो की 3 बड़ी माली गलतियां। पहली गलती, शिद्दत को इंट्यूशन समझ लेना। स्कॉर्पियो कभी कभी अपने अंदर की शिद्दत को इंट्यूशन समझ लेता है, हालांकि दोनों एक चीज़ नहीं। कभी अंदर की आवाज़ सच्ची होती है और कभी अंदर का जख्म बोल रहा होता है। मसलन ईगो हर्ट है, दिल दबाव में है या अंदर गुस्सा जमा है। ऐसे वक्त में अगर मनी डिसीजन लिया जाए तो वो अक्सर ख़राब निकलता है। याद रखो, हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग सही सिग्नल नहीं होती। दूसरी गलती, दबाव में खर्च करना। स्कॉर्पियो कभी कभी गुस्सा, दुख या सेल्फ वर्थ के दबाव में खर्च कर बैठता है। मसलन, मैं भी दिखा दूं, मुझे अभी बेहतर महसूस करना है, मेरा मूड ख़राब है, कुछ ले लेता हूँ। ये छोटा लगता है, मगर यही आदत आहिस्ता आहिस्ता लीक बन जाती है और लीक खामोशी से दौलत खा जाती है। तीसरी गलती, हद से ज़्यादा सिक्रेसी। प्राइवेसी अच्छी चीज़ है, मगर हर चीज़ सीक्रेट रखना हमेशा फ़ायदा नहीं देता। कभी कभी स्कॉर्पियो इतना अंदर रखता है कि वो अपनी ही सोच के दायरे में फंस जाता है। इसलिए स्कॉर्पियो को ये सीखना पड़ता है, हर चीज़ सबको ना बताओ, लेकिन हर चीज़ खुद से भी ना छुपाओ। फिर स्कॉर्पियो के लिए वेल्थ का सही रास्ता क्या है? स्कॉर्पियो के लिए सबसे बड़ा वेल्थ कोड ये नहीं कि वो हर मौका पकड़े। स्कॉर्पियो के लिए सबसे बड़ा वेल्थ कोड ये है, कम मगर दुरुस्त फैसले, खामोश मगर मुसलसल बढ़ोतरी और जज्बात की बजाय शऊर से कंट्रोल। यानी स्कॉर्पियो का असल माली रास्ता जल्दी नहीं, गहराई के साथ, बगैर दिखावे के, सबूत के साथ और लंबे वक्त की बुनियाद पर। ये साइन यानी स्कॉर्पियो शॉर्ट ब्रस्ट में नहीं, डीप पोजीशनिंग में स्ट्रांग होता है। अब अमली तरीके सुनो। स्कॉर्पियो वेल्थ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल नंबर 1, 24 घंटे का असूल। कोई भी बड़ा माली फैसला फौरन नहीं, ख़ास तौर पर अगर तुम गुस्से, दुख या बहुत ज़्यादा जोश में हो। रूल, बड़ा फैसला 24 घंटे बाद। ये स्कॉर्पियो को इमोशन से स्ट्रैटेजी में वापस लाता है। प्रोटोकॉल नंबर 2, पहले सबूत फिर फैसला। स्कॉर्पियो को अपनी डीप फीलिंग पर फख्र होता है, मगर पैसे में फीलिंग अकेले काफ़ी नहीं होती। हर डिसीजन से पहले पूछो, मेरे पास क्या सबूत है? क्या मैंने नंबर्स देखे हैं? क्या ये वाकई ही मौका है या सिर्फ अंदर का दबाव है? ये सवाल स्कॉर्पियो को बड़ी गलती से बचा सकता है। प्रोटोकॉल नंबर 3, रिस्क की हद तय करो। स्कॉर्पियो रिस्क ले सकता है, मगर रिस्क जज्बात से नहीं, हद से होना चाहिए। रूल, मैं इतने से ज़्यादा पैसा हाई रिस्क में नहीं डालूंगा। ये एक हद स्कॉर्पियो को सेल्फ डैमेज से बचा सकती है। प्रोटोकॉल नंबर 4, एक लॉन्ग टर्म बुनियाद लाजमी। अगर स्कॉर्पियो हर वक्त सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव्स करे तो अंदर से थक जाएगा। इसलिए माली ज़िंदगी में कम से कम एक चीज़ ऐसी रखो जो लॉन्ग टर्म हो। मसलन एक मुस्तकिल सेविंग आदत, एक मजबूत स्किल या एक ऐसा काम जो वक्त के साथ वैल्यू बढ़ाए। स्कॉर्पियो के लिए असल सुकून इसी चीज़ से आता है जो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही हो। अब एक सेल्फ चेक कर लेते हैं। अगर ये 3 चीज़ें तुम में आ रही हैं तो समझ लो तुम स्कॉर्पियो मनी मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो। तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, पहले देखते हो। तुम लॉस के बाद ब्लेम नहीं, रिव्यू करते हो। तुम दिखावे से ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हो। अगर ये 3 निशानियाँ तुम में आ रही हैं तो तुम्हारी वेल्थ एनर्जी सही सिमत में जा रही है। अब एक मिनी सेल्फ टेस्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, अब 4 सवाल। अगर 4 में से 3 हाँ हैं तो तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैग्नेटिज्म मौजूद है। क्या तुम मनी डिसीजन में जल्दी ट्रस्ट नहीं करते? क्या तुम लॉस के बाद और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो? क्या तुम लॉन्ग टर्म थ्रिल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म सेफ्टी चाहते हो? क्या तुम पब्लिक शो की बजाय
प्राइवेट प्रोग्रेस पसंद करते हो, अगर 3 हाँ है तो तुम पैसे के लिए कमज़ोर नहीं, तुम बस आम लोगों जैसे नहीं। स्कॉर्पियो, तुम्हारी माली ताकत शोर में नहीं है, तुम्हारी माली ताकत इस खामोश जगह में है जहां तुम जल्दी नहीं करते, गहराई से देखते हो और अपनी बुनियाद मजबूत करते हो। लोग समझते हैं वेल्थ वो है जो जल्दी नज़र आ जाए, मगर स्कॉर्पियो के लिए असली वेल्थ वो है जो वक्त के बाद भी कायम रहे। इसलिए तुम्हारा रास्ता जल्दी दौलत नहीं, खामोश दौलत है, यानी ऐसी बढ़ोतरी जो शोर कम करे और अख्तियार बढ़ाए। एक बात याद रखो, स्कॉर्पियो अगर अपने जज्बात पर मैस्ट्री ले आए तो पैसा इसके लिए सिर्फ कमाई नहीं रहता, वो स्टेबिलिटी बन जाता है। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, कंट्रोल या रिस्क या ट्रस्ट या स्टेबिलिटी। और अगर तुम चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं ये खोलूँ स्कॉर्पियो की वो 5 माली गलतियाँ जो इसे खामोशी से पीछे कर देती हैं, तो कमेंट्स में लिखो नेक्स्ट स्कॉर्पियो मनी। अल्लाह हाफिज़। और याद रखो, कभी कभी सबसे मजबूत दौलत वो होती है जो खामोशी से बनती है और देर तक कायम रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।